क्या बताई थी वो? बोली थी दीदी हम लोग मजार पे हैं, हम लोग सब पॉइजन खा लिए। तो जिस समय आपको ये पता चला उस समय आपको क्या लगा था? उस समय आपको विश्वास हुआ किस तरह घटना हो सकता है? विश्वास तो लगेगा ही, क्योंकि मेरी खुद जो खाई वही कॉल कर रही है। तो मजार में जाके वो जहर सुसाइड की थी, जहर खाई? जी हाँ। तो वो वहाँ पे मजार पे क्यों गए थे? चलिए, नमस्कार, मैं सहमत सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। और इस वक्त मैं नवादा में अम्बा गांव में मौजूद हूँ और सबसे बड़ी जो घटना है, जो कवरेज है, आप इस वक्त हमारे साथ वीडियो में बने रही है। और जो घटना जो घटी है, 6 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। उसके बारे में जो है उनके परिवार के जो सदस्य हमारे साथ हैं। और ये घटना कैसे घटा था, ये इसके बारे में आप बताइए। मतलब घटना कैसे घटा मुझे तो खुद नहीं पता कैसे घटा, तो बोला जा रहा है कि कर्ज लिए थे, उसके कारण जो नहीं दे पाए तो उसके कारण जहर खा के उनकी मृत्यु हुई। वो खुद ही बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? होगा तभी बोल रहे हैं सर पापा, क्योंकि हमने तो डिटेल से कुछ बताया नहीं है, पर होगा तभी वो बोल रहे हैं। ऐसे क्यों बोलेंगे जाते जाते? जो दोषी है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? दोषी है क्या बोलूंगी, खुद लिखे हैं तो दोषी को मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना कितने चाहिए। व्यक्ति गिरफ्तार हुए अभी? शायद मुझे जब मैं थाने पे गई थी तो एक ही सुनी थी मैं। थाना पे गए थे तो क्या कहा गया था वहाँ उस वक्त आपके साथ? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं बोला गया? नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? जो पापा उस पे लिए तो उस पे तो सब जानकारी होनी चाहिए कि क्या ऐसा क्यों किया है। ये भी सुना जा रहा है कि जितना पैसा कर्ज लिए थे उससे ज्यादा वो चुका चुके थे वो। क्या बताऊँ, कुछ भी बताया नहीं है, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं। अच्छा, तो आप कौन लगे उनके? मेरे पापा ही है। आपके पापा हुए? हाँ, मैं बड़ी बेटी हूँ। तो आपको कुछ तो बताए होंगे? कुछ भी नहीं जानकारी होगी कुछ आपको? भी नहीं। कुछ भी नहीं। कर्ज लिए थे उसके बारे में पता था आपको? कर्ज मैं नहीं बता सकती कि कर्ज था नहीं था या नहीं है। वो जो बोले उसके हिसाब से होगा। मैं ये नहीं बोल सकती किससे कितना क्या लिया दिया हुआ, क्योंकि हमारे शादी का 11 साल हो गया। 11 साल हो गया। हाँ। आप रहते कहाँ हैं? दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। तो जिस समय आपको ये पता चला उस समय आपको क्या लगा था? उस समय आपको विश्वास हुआ किस तरह घटना हो सकता है? विश्वास तो लगेगा ही, क्योंकि मेरी खुद जो खाई वही कॉल कर रही है। अच्छा। उसकी आवाज में वो बात था कि वो कुछ उसके साथ हुआ ही है। बहन कॉल की थी? हाँ, जो सबसे लास्ट में बहन का सुसाइड हुआ ना, वही मुझे कॉल की थी। क्या बताई थी वो? बोली थी दीदी हम लोग मजार पे हैं, हम लोग सब पॉइजन खा लिए। तो मैं बात भी उससे नहीं की कि उससे बात करने में टाइम बर्बाद क्यों करूं, कहीं और करती हूँ कॉल। तो मैं सोच रही थी कि कहाँ करूँ, पुलिस नंबर तो मैं दिल्ली से अलाउ नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं दिल्ली से। फिर मैं भाई का ही कॉल लगा रही थी, मैं उसे बोल रही थी करना, क्योंकि 2 ही मोबाइल उसके पास थे। वैसे सबके पास मोबाइल होते, उस दिन मोबाइल नहीं लेकर गई थी। अच्छा। तो मैं कॉल कर रही थी तो नहीं उठा रहे, तो फिर उधर से ही कॉल आया। मैं उसे बोली 100 नंबर पे करो, 100 नंबर 1 पे करो, तो कुछ लगा ही नहीं उसके पास नंबर। तो मजार में जाके वो जहर सुसाइड की थी, जहर खाई? जी हाँ। तो वो वहाँ पे मजार पे क्यों गए थे? इतना मुझे क्या पता, जब मुझे पता ही होता तो मैं बचाती नहीं सबको। चलिए, तो सरकार से आपकी क्या गुजारिश है? सरकार से क्या करना चाहते हैं? सरकार से यही कहती हूँ जो खुद बताए हैं उसके हिसाब से आप काम करो। जो दोषी है उसे दोषी को सजा मिलना चाहिए। आर्थिक मदद भी होना चाहिए सरकार की तरफ से। जरूर, क्योंकि हमारा तो कोई नहीं है। हमारा एक भाई है, उसे मुझे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही घर की बड़ी हूँ। ये क्या नाम था उनका, जो जिनका मृत्यु हुई, उनका नाम बताइए। ये तो सारे का। बहन का नाम बताइए, क्या था उनका? साक्षी गुप्ता सबसे छोटी वाली बहन का, एक का शबनम गुप्ता और एक का गुड़िया गुप्ता। मम्मी का अनीता देवी, पापा का केदारलाल गुप्ता। तो बहन क्या करती, पढ़ाई कर रही थी? सब पढ़ाई कर चुकी थी, सब इंटर 11वीं 12वीं कर रही थी, छोटी वाली पढ़ रही थी। तो आप हमारे वीडियो आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है घटना को अंजाम दिया गया था। और जो इनकी बहन का कॉल आया तो उसमें बताया गया था कि इस तरह से घटना हुआ है, जहर खा के जो है हम लोग सुसाइड किए हैं। वो फोन आया था इनको और फोन करके इनको बोला गया। और उस समय तो आप वहां से निकल चुकी थी जब फोन आया था? तो जी नहीं, मैं कैसे निकल जाऊंगी, दिल्ली में हूँ तो रात भर रुकना, क्योंकि ट्रेन नहीं मिलती है। तो वहाँ बोधी से मैं आई हूँ, 12:50 में जो खुलती है ट्रेन, उससे मैं आई हूँ। और सुबह तो आए थे तो क्या मुलाकात हुई थी आपको? बिल्कुल नहीं, बॉडी मुझे डेड बॉडी ही मिला शमशान घाट में। कोई मुझे नहीं, एक बॉडी अस्पताल में थी। अच्छा, किसी से मुलाकात नहीं हुआ? किसी से नहीं है। मेरी बहन का तो मुझे यही सुनने में वो ठीक है। मैं हर किसी फैमिली से बात हो रही थी, मैं यही बोल रही थी उसे बचना चाहिए, क्योंकि मुझे एक को बचाना, जब एक सही है तो मैं उसे बचा के दिल्ली ले जाऊंगी। जो भी खर्च होंगे मैं करूंगी उसके लिए, पर उसे बचना। आपका एक भाई भी है जो दिल्ली में रहता है? हाँ, वो आया है ना साथ। क्या नाम है? अमित गुप्ता। उनका क्या कहना है, अमित का? आप उनसे भी बात करिए, जो मैं करना चाहती हूँ वो विषय वही कर। चलिए, अमित से भी बात करेंगे। और हमारे साथ यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष यादव भी हमारे साथ आए हुए हैं, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं हमारे आपको। और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रांसी टीवी।